और मुझे उम्मीद है कि ये नौजवान पार्टी को मजबूत करेंगे। और मैं आप लोगों के सामने इनको कहना चाहता हूं कि आपको लोकदल में बेहद सम्मान मिलेगा और आपको काम करने का मौका मिलेगा। मैं इनका पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूं। इनका ज्वाइन करने पे अभिषेक राज, त्यागी जी, सागर साहब, प्रजापति जी, कुशवाहा जी, सभी दोस्तों का, आप बैठो, आप नहीं हो उनके साथ ज्वाइन करने का, आप बैठो, मैं सभी साथियों का मैं सम्मान करता हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि लोकदल आगे की तरफ बढ़ रहा है। हम लोग पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। कल ही हमने उत्तराखंड की अपनी कमेटी डिक्लेयर की है, झारखंड की हमने अपनी कमेटी तय कर दी है, झारखंड का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है और 20, 21 और 22 तारीख को हम लोग भोपाल में एक कार्यक्रम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जयंत चौधरी जी में जा रहे हैं, 21-22 में वहाँ भी हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं। ये बात मैं हिसाब से इसलिए कह रहा हूँ कि हम अपना विस्तार कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। अभी जयंत चौधरी जी ने भी कहा था, मैं भी आज आपके सामने कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा में चुनाव है, बाई इलेक्शन है। उसमें 4-5 सीट पश्चिम में है, बाकी मध्य और पूर्व में है। राम आशीष राय जी की जिम्मेदारी लगाई गई है पार्टी की तरफ से। ये 10 की 10 विधानसभा में जाएंगे, जिला के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करेंगे और वहाँ पार्टी को इकट्ठा करके एनडीए के उम्मीदवारों को जिताने की तैयारी में करेंगे। ये जिम्मेदारी इनकी 16 अगस्त के बाद शुरू है और 15 सितंबर से पहले ये सभी का जगह दौरा करके ये काम करेंगे। हम हर विधानसभा में अपना बूथ लेवल पे कमेटी बना रहे हैं। हमने अपने जिलाध्यक्षों को, अपने क्षेत्रीय अध्यक्षों को निर्देश कर दिया है कि आप बूथ कमेटी बनाएं और इस चुनाव को मजबूती से जिताने का करें। ये चुनाव एनडीए वर्सेस इंडिया होने जा रहा और हम एनडीए में हैं, तो हम कोई कोताही ऐसी नहीं बरतेंगे कि एनडीए को मजबूत करेंगे, एनडीए को जिताने का काम करेंगे। और ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, कल 16 तारीख को इनका झांसी में बुंदेलखंड का कार्यक्रम है, तो उसके बाद ये हर विधानसभा पर जाएंगे जहां उपचुनाव होना है और वहां लोकदल के साथियों को इकट्ठा करके, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके एनडीए को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। अभी कई सवाल रहते हैं जहन में, हम लोग अपने पुरानी बातों पर काम करते हैं। किसानों के सवाल पे अभी पिछले हफ्ते जयंत चौधरी जी, मैं, राम आशीष जी और हमारे एमएलए, हम सब लोग मुख्यमंत्री जी से मिले थे। हमने तब भी तमाम किसानों की समस्याएं, नौजवानों की समस्याएं हमने उनके सामने रखी और मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारा एजेंडा कोई नहीं बदला है। हमारा एजेंडा वही है। चौधरी चरण सिंह की नीति और लोकदल अपने एजेंडे पे काम कर रहा है। हम सरकार के सहभागी हैं, हम एनडीए में हैं, लोकदल अपना काम कर रहा है। और कोई बात आपको करनी है तो चुनाव पर क्या कोई सीटों की शेयरिंग को लेकर के कोई चर्चा हुई या विचार विमर्श हुआ कि सीटें कुछ मिलेंगी या कोई डिमांड रखी हो आपने? सच ये है कि चर्चा जारी है। फर्स्ट राउंड में बात मेरी भी हुई है, बात हम कर रहे हैं, पर अभी कोई फाइनल बात नहीं है। अभी 10 की 10 सीटों पर तैयारी लोकदल कर रहा है। हाँ, ये अलग हो सकता, कहीं कोई सिंबल हो, कहीं कोई सिंबल हो, कौन कहाँ लड़ेगा ये कोई सवाल अभी तय नहीं हुआ है। अब देखिए, सीट ऐसा है, मैं आपको अलग बता दूंगा। अब मैं उस तरह को मैं चौधरी चरण सिंह जी का बनाया नेता हूँ, विश्वविद्यालय से आया हूँ। मैं आपके जरिए सीटों की मांग भारतीय जनता पार्टी से नहीं करूँगा। आप अलग से मेरे से बात कर लें तो मैं आपसे सलाह मशवरा कर लूँगा। सीटों की बात मैं यहाँ करूँ कि हम कितनी मांग रहे हैं, वो हमें कितनी दे रहे हैं, तो वो बात एक बेईमानी हो जाएगी। हाँ, बात सही है
कि हम लोकदल आगे की तरफ बढ़ रहा है। मैं इतना इशारा आपको कर रहा हूँ कि लोकदल आगे की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, भाजपा वाले क्या कह रहे हैं अभी ऑफिशियली उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महासचिव ने, लोकदल के जिला प्रदेश अध्यक्ष ने, लोकदल का संगठन राष्ट्रीय महासचिव मैं हूँ, जयंत चौधरी जी के, नड्डा जी की तो बात छोड़ दो, किसी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। अभी कोई ऐसा बयान नहीं आया कि कितने हम लड़ेंगे। मैंने आपसे इतना कहा है, आप मेरी बात को समझने का प्रयास करें कि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लोकदल आगे की तरफ बढ़ रहा है। मतलब एक सीट से ज्यादा सीट आप लोग मैंने कहा हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मैंने बता दिया ना, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये आप तो अरे जन जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। आप तो वहां पहुंचते हो जहां हम लोग भी नहीं पहुंच पाते हैं। मैंने कहा कि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अब हम आपके सहयोग से भी बढ़ेंगे, अपने संगठन से भी बढ़ेंगे, चुनाव से भी बढ़ेंगे, सरकार में जाने से भी बढ़ेंगे। क्यों? आगे की तरफ बढ़ने के कई रास्ते हैं। चुनाव में कुछ चुनौती मान रहे हैं क्योंकि हाँ, क्या अब हाँ हाँ, अब देखो, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे वो दिल्ली में झगड़ा हो रहा, लखनऊ में नहीं है। मैंने बता दिया, झगड़ा दिल्ली में, लखनऊ में नहीं। हाँ, लोकसभा में जिस तरह से नतीजे है उसके बाद क्या मान रहे हैं कि उपचुनाव में कुछ चुनौती है आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में? देखिए, ऐसा ये पीछे कौन बात कर रहे हैं? कौन? खड़े नहीं होकर जा सकते आप लोग? आपसे कह रहा हूँ, राजनीति में सदैव चुनौती है और हमारा रास्ता चुनौती भरा पूर्ण है, और उपचुनाव हमारे लिए चुनौती है। बिल्कुल आपकी बात को मैं स्वीकार करता हूँ। ये जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है, इसमें भी चुनौती थी, 27 में भी चुनौती है। उस चुनौती को स्वीकार करके हम आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए आपके साथ बैठे हैं। और इसीलिए नौजवानों को मैंने ज्वाइन कराया है कि चुनौती है सामने कठिन मार्ग है, उस कठिन मार्ग पे इन साथियों के साथ चलकर हम आगे बढ़ेंगे।